हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू दृष्टि बैंकिंग एग्जाम। मैं हाजिर हूँ विद ऑल नए सच अपडेट्स जो हमें एसबीआई पीओ 2026 के बारे में कल ही मिले हैं। क्या डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तुम लोग क्यों डरोगे? यू ऑल आर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। तो टॉपिक क्या रहने वाला है डिस्कस करने के लिए? मेरे पास आज क्या है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट आए, कुछ ने बोला शायद वो नहीं आएगा। क्या ये सच है या झूठ? तो पर्दाफाश होगा आज के इस सेशन में। स्वागत है आप सबका। डरने का नहीं, जस्ट रुचि मैम से पूछने का। तो देख लेते हैं हमारे पास नए अपडेट्स क्या है। देखिए, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। सबसे पहली बात, डरने जैसा कुछ नहीं है। आपने अब तक जितना भी कुछ प्रिपरेशन किया था, राइटिंग स्टाइल जिस तरह का था, वो सेम रहने वाला है, थोड़ी सी डिटेल के साथ। जैसे मैंने आपका एक छोटा इंटरेक्शन आपके पास भेजा, जहां आपको बताया आप बैंकर्स की तरह लिखने वाले हो। इट इज नॉट अबाउट द राइटर्स और यू आर द ऑथर, यू आर गोइंग टू बी द बैंकर। तो आपसे सिस्टम चाहता है दैट हाउ वेल यू कैन राइट एज अ बैंकर, हाउ वेल यू कैन एनालाइज एनी गिवन सिचुएशन एज अ बैंकर। तो ये आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा जा रहा। एम आई करेक्ट? तो देख लेते हैं चेंजेस क्या है। इंटरेस्टिंग बात है, नई ओपनिंग्स, नए एग्जाम सेंटर्स, आपका थोड़ा सा वेरिफिकेशन, आपके राइटिंग स्टाइल। हाँ, मार्क्स के रिलेटेड एक कंसर्न बनता है कि आपके मार्क्स कितने थे पहले या अब कितने होने वाले हैं। तो देख लेते हैं डिटेल। सबसे पहली बात, आपका आधार कार्ड अब मैंडेटरी है, जहां आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन रहने वाला है, विच हैज बिकम अ फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कम्फर्ट, फर्स्ट दैट इज फोरमोस्ट थिंग जो आपको करना ही है। पहली बात, इसमें कुछ डरने जैसा है नहीं। दूसरा पॉइंट आता है दैट आपकी अटेम्प्ट्स को 2 नंबर से और बढ़ा दिया गया, जर्नल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी दोनों में ही। तीसरी बात, आधार में आपको बता चुकी हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स 50 होते थे, इट हैज कम टू 30 मार्क्स नाउ। ठीक है। एंड आपका रेलेवेंस होना चाहिए राइटिंग में। आपके पहले के राइटिंग्स, जैसे मैंने बोला 250 वर्ड्स का लिखो, 300 वर्ड्स का लिखो, ऐसा कुछ था, और आप सब्जेक्ट से ही भटक जाते थे, वो काम नहीं करेगा। यू शुड बी राइटिंग इट इनटू रेलेवेंट। लिखेंगे कैसे, मैं आपको सारा समझाऊंगी। तो ये सेशन मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया है, आज ही रिकॉर्ड किया है। ठीक है। तीसरी बात हो चुकी। चौथी बात, ये नया आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आया है www.sbi.bank.in, सो यू कैन चेक फॉर ऑल द अपडेट्स। नेक्स्ट, आपका जो सीटीसी है, अब आती है मेन बात, पैसों की बात, राइट? सो पैसे एक्चुअली बढ़ चुके हैं, सैलरी बढ़ चुकी है, मजा आने वाला है। और एक्चुअली जो सैलरी पहले एनुअली 20.4 लाख हुआ करती थी, इट हैज बिकम टू 21.97 लाख। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आकर आपके सारे संघर्षों को सुखद सुखद सुखद, या कहना चाहिए बहुत ही शांतिदायक अंत मिलता है। एक्चुअली सब्र का फल, मेहनत का फल मीठा होता है। दिस इज द फल दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब देखें क्या अगला अपडेट है। न्यू एग्जाम सेंटर्स, जो मैंने बताया, कुछ न्यू एग्जाम सेंटर अलॉट हुए हैं। आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा जब आप भरें और आपका अपडेट्स आएंगे, सो विल कम टू नो कि कुछ कुछ एडिशन भी हुआ है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। देखो, एससी में जो आपके पास वैकेंसीज आई हैं, दे आर 234, 234 वैकेंसीज। वहीं पर अगर हम एसटी की बात करते हैं, 144, ठीक है, 144 वैकेंसीज आई हैं। ओबीसी में 390 वैकेंसी आई है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 144 वैकेंसी है बेटा। ठीक है, तो जिसे कहते छप्पर फाड़ के वैकेंसी, 1500 वैकेंसी। आप सभी ट्राई कर रहे हैं, डेफिनेटली चांसेस आने के मौके हैं, एंड यू विल बी ऑन द ड्रीम चेयर। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, तो वहां हमारे पास 588 सीट्स हैं, जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और बिल्कुल उस चेयर को हासिल कर सकते हैं। टोटल जाता है 1500 सीट ओपनिंग का, जो हमारे पास एसबीआई से अपडेटेड है। तो एक्चुअली सैलरी इंक्रीज एंड ओपनिंग्स इंक्रीज्ड, तो ये बहुत बहुत अच्छा अपडेट है। अब आते हैं वहां जो हमारा चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें डरने की बात जरूरी नहीं है, डरना जैसा कुछ नहीं है। पहली चीज, 50 मार्क्स से 30 मार्क्स का आपका जो सेक्शन था राइटिंग वाला, वो चला गया। जो कि की चेंजेस हैं, आपकी टाइम लिमिट 30 मिनट की रह गई है। वर्ड लिमिट जो हुई है वो बेटा 130 टू 150 की है, और आपको उसमें अपना बेस्ट लिख के आना है। बेस्ट लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत खूब अच्छे राइटर हो। बेस्ट राइटिंग
इक्वल्स रेलेवेंस, दैट इज रेलिवेंट रहना वाला है आपका राइटिंग। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दे आर लुकिंग द फ्यूचर बैंकर इन यू, सो राइट अकॉर्डिंग टू अ बैंकर, यू आर द फ्यूचर बैंकर। ओके, तो मैं बैंकर्स राइटिंग जो लिख रही हूं, हम बैंकर्स के अकॉर्डिंग ही आपको चाह रहे हैं एग्जाम में आप लिखें, ठीक है, टू द पॉइंट एनालिसिस के बेस पे। अब उसके अलावा क्या, जो आपके ऑब्जेक्टिव स्कोर्स हैं वो इंटरव्यू पर भी जाएंगे, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू का कॉल है उस पे भी मार्क्स आपके जाते हैं। उसके अलावा क्या है, आपका जो स्कोरिंग स्ट्रेटेजी रहने वाला है वो, आप जितने भी आपको टास्क मिले वो आप आराम से अटेंड कीजिए, उसमें आपको कुछ डरने जैसा नहीं है। हाँ, मेक श्योर आप सब कुछ अटेंड कर रहे हो। दूसरा ये कि जितने भी टास्क आपको मिल रहे हैं उनका इक्वल वेटेज है, ठीक है, उसमें आपको किस पे ध्यान देना है वो पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। जहां हमारा कंसर्न बनता है दैट इज द क्लैरिटी, ओके, स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए इंग्लिश में अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करती हूँ, आपका एक पैरा जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हो, यू आर ब्यूटिफाइंग इट, उसका कोई मतलब नहीं है, पर आपने गिवन सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके डेटा को समझकर क्या कुछ हो सकता है कंक्लूसिवली, ठीक है, अगर आप एनालिटिकल राइटिंग के बारे में जानते हो, जहां गिवन डेटा पे, गिवन मैप पे, गिवन सिचुएशन पे हमें एनालिसिस करके लिखना रहता है, जो अर्लियर कुछ क्लासेस में आपने किया, तो एनालिसिस के बेसिस पे बेस्ट आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, दैट इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करते हुए बेस्ट वे में सजेस्ट देते हुए आपको लिखना रहता है, ठीक है, कि सिचुएशन को समझा, आंका और उसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए। अब उसके अलावा क्या, एंड यू नीड टू बी वेरी मच प्रोफेशनल बेटा इन राइटिंग। अब इसका मतलब पता है क्या है, प्रोफेशनल। हम यहाँ इमोशंस, दुख दर्द की बात नहीं करते, हम यहाँ ट्रू फैक्ट्स, ट्रू कोर फैक्ट्स की, फिर चाहे फिर वो बॉयज हो गर्ल्स हो, सबके लिए मेरा यही सजेशन है, बेटा बी वेरी प्रोफेशनल इन राइटिंग। इट्स नॉट अबाउट हाउ इमोशनली यू फील थिंग, या कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है, जैसे कहते हैं ना कि सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क है, ठीक है, इसीलिए यहां पर भी उस चीज को समझिएगा। इट इज नॉट अबाउट योर प्लेन राइटिंग और जर्नली जो आप लिख देते हैं, इट इज अबाउट योर प्रोफेशनल राइटिंग, जो टू द पॉइंट होनी चाहिए, डेटा बेस्ड होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल फैक्ट, ठीक है। अब आपकी टोन जो रहेगी, डेफिनेटली जब आप प्रोफेशनल लिखते हो तो आपका टोन भी बहुत नपातुला रहता है, यू आर जस्ट वेरी प्रोफेशनल। व्हाट इज द गिवन सिचुएशन, what should be done, what are the consequences of previous step taken, felt in failure या फिर in success, इस तरह का आपका टोन रहने वाला है, बहुत ही बैलेंस एंड स्ट्रक्चर्ड। अब इसके आगे क्या, कुछ ऐसा लग रहा है जो डरने जैसा है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आपके टॉपिक्स की, आपके पास क्या क्या आता है, जहां आप टॉपिक्स की, आपके जो मेंस में रहते हैं टॉपिक, उसमें आपके पास आ जाता है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, ईमेल, रिपोर्ट एंड पर्सी राइटिंग में क्या होता है, दैट इज अगेन गोइंग टू बी इन अ लॉजिकल वे, ऐसा कुछ ये नहीं कि कुछ भी लिख कर आ गए, दैट व्हाट यू रिफ्लेक्ट, हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन द आइडिया, दैट इज रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे ईमेल की बात, अच्छा एक और चीज, वो जो मैंने बोला है ना आपसे, दे आर लुकिंग अ बैंकर इन यू, तो एज अ बैंकर आप एक गिवन फाइल, एक गिवन सिचुएशन पे कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, आपका थॉट कैसा है, कितने क्लियर हैं आप एक गिवन सिचुएशन या समस्या पे एक्ट करने के, वो आपसे पूछने वाले हैं। अब अगर मैं बैंकिंग की बात करूं और आपसे ईमेल राइटिंग आ जाता है, तो ईमेल राइटिंग आपका एस्पेक्ट्स पे आएगा, से इट अ मार्जिन रेट, ठीक है, या यू आर जस्ट लुकिंग अबाउट अ क्लाइंट्स केस, ठीक है, या फिर जो जो इन्वेस्टमेंट्स या जो लोन प्रोविजन से इंटरेस्ट रेट है, वहां आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आता है, तो टॉपिक्स जो रहने वाले हैं, चाहे फिर वो ईमेल हो, रिपोर्ट हो या पर्सी हो, दे मस्ट बी एक्चुअली related to real problems, real situation, in banks or about banks, ठीक है बेटा।
दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक्स, मतलब इसमें कहीं भी आपको किसी भी तरह की पॉइंट दे सकते हैं दैट यू आर राइटिंग अ लेटर, नॉट लेटर सॉरी, ईमेल, या फिर आपका एक रिपोर्ट जा रहा है, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या है, देश भर में जितने भी आपके बैंक की ब्रांच हैं उनमें परफॉर्मेंस का डेटा जा रहा है कि किस पर्टिकुलर ब्रांच ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इन द गिवन ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है। दिस इज व्हाट कैन बी देयर। ईमेल की बात करूं तो हो सकता है दैट अ टॉपिक इज गिवन दैट बीइंग अ क्लर्क, और वैसे ज्यादातर जो अथॉरिटी आप अपने ब्रांच की लेते हैं, बीइंग अ मैनेजर, द जर्नल मैनेजर, एंड यू आर राइटिंग अ ईमेल टू द हेड ऑफिस, ठीक है। एंड हेड ऑफिस को सर्टेन एक इश्यू से रिलेटेड आपको एक लेटर ईमेल देना हो सकता है, तो दैट यू विल बी कवरिंग। तो क्या आप उनसे उसमें उनका हालचाल पूछोगे? नो। अगर आप एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रियल सिनेरियो में वहां क्या क्या इश्यूज हैं या किन एस्पेक्ट्स को आप उनसे डिस्कस करना चाहते हो, हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहते हो, दैट यू विल राइट, ठीक है। उसी पे आपके टॉपिक रहेंगे। उसको इस तरह से समझिए, जब आप प्रोफेशनल लेटर्स लिखते हैं, जब आप इस तरह के फॉर्मल लैंग्वेज वाले ईमेल लेटर्स लिखते हैं, वहां आपका सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मेट, ठीक है। दैट फॉर्मेट ब्रिंग्स यू ऑल द मार्क्स, ठीक है। इसके लिए भी स्पेसिफिकली इनके फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं, चाहे फिर वो ईमेल हो, रिपोर्ट हो या पर्सेस हो, ठीक है। पर्सी राइटिंग में वहां आपका फ्लो, आपका राइटिंग का फ्लो कैसे जा रहा है, दैट मैटर्स। अब वन बाय वन हम देखें कि क्या क्या आप ध्यान दे सकते हो अगर कि मैं केवल ईमेल की बात करूं। अब आते हैं आपके राइटिंग पार्ट पे, जो आपको एक्चुअली आपकी मेंस में मार्क्स दिलवाने वाला है, जिसके के लिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात बेटा, हमें डरने जैसा कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, ये अपडेट या चेंजेस देखिए सिस्टम में आते ही रहते हैं। हमारा काम क्या है, तैयारी तो तुमने कर ली है, पर तुम्हें केवल चेंजेस के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तैयारी में कोई डिफरेंस नहीं लाना। आप सोचो कि पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। आपके कट ऑफ चेंज हुए हैं, नई भर्तियां पता चली हैं, नए सेंटर्स पता चले हैं, वेरिफिकेशन आधार पे हो गया, ये पता चला। तो ये सब अपडेट्स है बेटा, दैट हाँ ये मेरी एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव से विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसी पर्पज से मैं यहाँ हूँ, सो दैट आप सभी अपडेटेड रहें। ऑल राइट, एंड प्लीज 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 मेक श्योर आपने हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब किया है। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपके पास सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती रहें। मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपको बेहतर और बेहतरीन तैयारी करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं दिन रात। बिलीव मी, वी वर वर्किंग ऑन ऑल द अपडेट्स, ऑल रेलेवेंट न्यूज टिल लेट नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको पता हमारे तो सेशन भी सुबह से शुरू हो जाते हैं, 9 बजे से 8 बजे से, बल्कि आपके पास जर्नल अफेयर्स की सारा कुछ मैम बताती हैं। आई एम हियर विद एडिटोरियल, देन रीजनिंग वाले सर एंड क्वांट वाले सर बोथ आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, सो वी ऑल आर वर्किंग, जिससे आपके पास सारे अपडेट आ सके। हमारा टीम का यही एक एम है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, दृष्टि बैंकिंग एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, नोटिफिकेशन ऑन करनी है, एंड मेक श्योर करना है दैट यू आर ड्रॉपिंग दिस लाइक फॉर योर प्रेजेंस। ये मैंने आपको एडिटोरियल में भी बोला था, ठीक है। मुझे जानना है कि कितने लोग मेरी वीडियो पे आए, सबने प्रेजेंस लगानी है एंड इसको बढ़ाना है। लेट्स टेक इट टू 5K। ऑल राइट, चलिए अब देख लेते हैं ईमेल। हाँ, मुद्दा क्या है ईमेल की राइटिंग का। देखिए इसका एक फॉर्मेट रहता है। आपने ईमेल तो वैसे डेफिनेटली बहुत बार लिखे होंगे, पर ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं। एक तो प्रोफेशनलिज्म पर ध्यान देना है बेटा। ऑल राइट, तो वो भी कुछ डरने जैसा नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं लेनी है इसमें। मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जरूर कहूंगी कि जहां मेरे पास कुछ कमेंट्स और मैसेज भी आते हैं कि मैम मुझे इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, या यू नो व्हाट, वो दिक्कत एक्चुअली लॉन्ग सेंटेंसेस की होती है। शॉर्ट सेंटेंस तो तुम वैसे भी बहुत अच्छा बना लोगे, तो उसी पे काम करो। डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करो। अपनी बात बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना, ठीक है, बहुत एक्सटेंड मत करना। दूसरी बात, लिखने से पहले सोचो, प्लान करो कि मुझे एक्चुअली लिखना क्या है, ठीक है। जब आप टाइप कर रहे हो, अब ये भी है कि आप जब आप मेंस दे रहे हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड को जज किया जाता है कि गिवन टाइम में आप कितनी जल्दी टाइप करते हो, तो वो भी जाना है।
आप कौन हो, हु यू आर, योर पर्पज ऑफ राइटिंग एंड द रिक्वायर्ड एक्शन, ये पॉइंट्स जरूर आने चाहिए। आपकी टोन, जैसे मैंने बोला बेटा, प्रोफेशनल रहेगी, फॉर्मल रहेगी और बहुत कंसाइज, मतलब जिसे हम कहते हैं ना गागर में सागर, आप लिखेंगे इस तरह से कि आपका शॉर्ट पैराग्राफ, स्मॉल पैराग्राफ सारी इंफॉर्मेशन को लिए हो, ठीक है। चाहे फिर वो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, राइटिंग का पर्पस दें, डिटेल दें, ठीक है, वो सारा कुछ आपका ईमेल में आ जाएगा। अब इसमें जो मैंने डिटेल पार्ट बोला उसमें क्या क्या आएगा बेटा, एक तो असेंशियल डिटेल, जैसे कि मैंने बोला एज अ मैनेजर आप ये बता रहे हो कि आपके ब्रांच में कितने जितने भी कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स इस 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में आए या 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में ऐड हो रहे हैं नए, तो आपने कंपेयर करते हुए डेटा दिया, तो वो डेटा एप्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, बट कंसाइज वे में होना चाहिए, या आप उसमें टेबलर्स भी यूज कर सकते हैं। इट इज द सच एज अकाउंट नंबर्स, डेट्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो आप अटैच भी करते हैं ईमेल में, और उसके लिए आप कुछ प्रोफेशनल टर्म्स का भी यूज करते हैं, जैसे फाइंड द अटैच्ड फाइल्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप टर्म्स यूज करते हैं अपने ईमेल में। देन एड्रेस प्रूफ फॉर अकाउंट अपडेट्स, जब आप पूरा ब्यौरा देते हैं व्हेन यू आर रिपोर्टिंग टू हेड ऑफिस, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास ऐसा टॉपिक आता है कि आप हेड ऑफिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने ब्रांच में आए जुड़े नए कस्टमर्स के बारे में, उनके अकाउंट डिटेल, कितना कुछ नया इन्वेस्टमेंट आया है या इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, वो सारा कुछ उसमें डिटेल जाना रहता है, ठीक है। प्लस आपका अपना खुद का पोजीशन अपने बारे में बताना, आपका कॉन्टेक्स्ट बताना, पर्पस बताना, दैट इज ऑल्सो अ एसेंशियल पॉइंट जो आपके ईमेल्स में जाना रहता है, ठीक है। अगर की कुछ फाइल अटैच की है तो मेंशन कीजिए आपने, वो लिस्ट हमारी आती है कि कौन कौन सी फाइल आपने अटैच की है, अकाउंट नंबर्स की, उनके एड्रेस प्रूफ्स की, ठीक है, उसके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की, वेरिफिकेशंस की, ये सारी फाइलें आपने उसमें अटैच की हैं, तो उनकी लिस्ट बनाकर दीजिए ईमेल में, दैट दीज आर द फाइल दैट आर अटैच, काइंडली फाइंड द अटैचमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से तो आपका ईमेल चला जाता है। और बहुत परफेक्टली लास्ट में जब आप उसमें जो आप जब उसको एंड करते हैं, जब उसका लास्ट में जब आपका आता है सिंसियर्स योर बेस्ट रिगार्ड्स, जब आप शो करते हैं, देन विद द नेम mention the designation also with the link website, your जो official mail ID है that you will mention, ठीक है। if it is given, if it is not, you can use it on your own, but be very much formal and professional in writing। तो इस तरह के ईमेल बहुत सारे you have जो आप चेक भी कर सकते हैं, इवन नेट पे आप चेक कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। कि अगर एक बैंकर या एक मैनेजर लिख रहा है, एक क्लर्क लिख रहा है, क्लर्क का एक ऑफिशियल मेल मैनेजर पे जा रहा है, तो क्या उस पर क्या क्या डिटेल्स आप लिख सकते हो, वो देख लीजिएगा। अच्छा, अब आती है रिपोर्ट राइटिंग की बात। रिपोर्ट राइटिंग में मुझे आपसे पर्सनली कुछ कहना है। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग में आप कहानी क्यों लिखते हो? रिपोर्ट राइटिंग डेफिनेटली इट इज अबाउट दैट जब आप पूरा रिपोर्ट कर रहे हो, तो बट अगेन हम यहाँ पे बैंकिंग की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी राइटिंग देखी है जहाँ वहाँ राइटिंग जो है ना, वो जो पहले आप जूनियर क्लासेस में रिपोर्ट लिख दिया करते थे, कुछ कुछ वो रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ इस बात पे ध्यान देना जरूरी है दैट यू हैव टू बी वेरी मच प्रोफेशनल, think like the banker, work on the data, pen down the details in a professional way, in a formal way। अगर मैं उसको लिखूं, चलो पहले मैं लिखती हूँ फॉर रिपोर्ट राइटिंग। ये ब्लॉक लेटर्स लिखने की आदत, देखो, एक तो पहली पॉइंट ऐसे कर सकते हो आप कि आपको समझ आए, थिंक लाइक अ बैंकर, ठीक है बेटा। तो उसमें आप जैसी बैंकर की तरह लिखोगे ना, तुम्हारा जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो वैसे आएगा। यूज फॉर्मल लैंग्वेज एंड टोन एंड, अच्छा एक चीज और,
प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे पास से आपको वो कुछ सजेशंस चले जाएंगे कि अगर कि इवन यू वांट टू बी आप ये सोच रहे हो मैम प्रोफेशनल कैसे टोन करते हैं हम लोग। सो जैसे हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड इन सो एंड सो ब्रांच इन गिवन एरिया, इस तरह से आप जब लिखते हैं इट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड, राइट। या अंडर इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 कोमा इट्स बीइंग नोटिस्ड, ठीक है, ये नोट किया गया, और फिर अपनी बात लिख दे। दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस, यू राइट इन अ फॉर्मल वे, ठीक है। उसको हम ये नहीं मैंने देखा था, मैं उससे मिला, यू आर नॉट यू, इट्स अबाउट द ब्रांच यू आर रिप्रेजेंटिंग, द चेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है बेटा। अब अगर इसमें रिपोर्ट में आपने बैंकर की तरह सोचा, फॉर्मल लैंग्वेज यूज की, यूज डेटा एंड फैक्ट्स, ये आपकी रिपोर्ट्स में रहने वाले हैं। रिपोर्ट राइटिंग ऐसा नहीं होगी कि आपको पहले जो रिपोर्ट जूनियर क्लासेस में मिलती थी कुछ भी जर्नल टॉपिक पे, नहीं बेटा, दीज आर अबाउट फैक्ट्स, क्योंकि आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने एक यही आपको उदाहरण दे दिया कि आपके पास किस गिवन फाइनेंशियल ईयर में कितने कस्टमर्स ऐड हो गए, या अगर आप अपने पास कस्टमर्स की बैंक में डिक्लाइन देख रहे हो तो उसके पीछे आपको अपने यहाँ की परफॉर्मेंस में कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं, ठीक है। इस टाइम इस टॉपिक पे बनता है। अगर कोई और भी टॉपिक आता है तो वहाँ आप सिचुएशन को एनालाइज करके बताइए कि गिवन ये सिचुएशन में ऐसा देखा गया, इट्स बीइंग फाउंड, इट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इट्स बीइंग रिलक्टेंट टू दिस गिवन सिचुएशन, ऑलराइट। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज कीजिए, अपना जो वोकैब है उसको यहाँ ले आइए, यहाँ उडेल दीजिए अपने ज्ञान को, तो आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा सा जाता है। डेटा न्यूमेरिक्स को मेंशन कीजिए, यूज कीजिए, फैक्ट्स को यूज कीजिए, जो आपकी रिपोर्ट को और इम्प्रूव करती है। और आपकी जो सेंटेंस फ्रेमिंग है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। मैंने जैसे बोला, डोंट गो फॉर कॉम्प्लेक्स राइटिंग, लॉन्ग सेंटेंस मत यूज कीजिए, शॉर्ट पे ले जाइए, दैट विल बी इनफ, ऑलराइट। फर्दर रिपोर्ट में इतना जाता है, उसके बाद फॉर्मेट का तो ध्यान रखना ही है। फॉर्मेट तो इज एन अपमोस्ट थिंग। फॉर्मेट क्या, देखो रिपोर्ट के फॉर्मेट में देखिए जो आपका मेन होता है, आपका फ्लो बनता है इंट्रो से। इंट्रो में आपको ये बताना होता है आपका पर्पस ऑफ राइटिंग क्या जा रहा है, क्या आप कहने वाले हो, किस बारे में हम बात करने वाले हैं इस रिपोर्ट में। दिस रिपोर्ट इज अबाउट दिस एंड दिस एंड दिस। उस डिटेल के बाद आप मेन आइडिया पे आते हो, डिटेलिंग उसकी फुल डिटेल पे आते हो। डिटेल में वो कुछ भी हो सकता है जिसमें आप अपना एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जनरेशन या जो भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं आपने वो मेंशन किए। देन उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में मतलब व्हाट इज बीइंग देयर एज अ रिजल्ट और हैंस इट्स बीइंग सीन और इट्स बीइंग ऑब्जर्व, तो वो आपका कंक्लूजन में आ जाता है कि क्या नतीजा निकला वो सब। अच्छा, हो सकता है आपसे टास्क पूछे गए हों, आपसे आपके स्टेप्स के बारे में बात की गई हो, उस पर रिपोर्ट करना है आपको, और फिर उसके बाद आप नीचे कंक्लूजन पैरा वाइज जाएगा, अलग अलग पैरा में मत लिखो, बट उसमें बताइए दैट इट इज, अच्छा वो डेटाबेस ही होना चाहिए। अगर आप अकाउंट्स की बताएंगे या नंबर ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन की बताएंगे या फिर लॉसेस और प्रॉफिट्स की बताएंगे, तो कैसे बताओगे। सो दिस इज हाउ डेटाबेस, फैक्ट बेस आपका कंक्लूजन भी जाना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया रिपोर्ट। थिंक लाइक अ बैंकर मतलब प्रोफेशनली आप सोचोगे, टोन लिखोगे, राइटिंग जाएगी, फॉर्मल लैंग्वेज जाएगा, डेटा एंड फैक्ट्स जाएगा, एंड राइटिंग मैंने जो फॉर्मेट के साथ बोला, फॉर्मेट आपका स्टार्टिंग, डिटेल एंड कंक्लूजन, ये रखिएगा, फ्लो कभी खराब नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ थे। अब उसको ऐसे ही समझ लीजिए, अगर कि आप बात करते हो तो इसमें पहले हेडलाइन, इंट्रोडक्शन और बॉडी रखिए। फिर उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व हैं, पार्टीज की बात करें हम, पार्टीज कौन होते हैं बैंक में, कौन कौन लोगों के बारे में आप बता रहे हो, या किसी गिवन सिचुएशन में कौन कौन है, उन पार्टीज को आप बताएं, हु आर दोज, ठीक है। देन वो डिस्क्राइब्ड कोर इंसिडेंट या इवेंट में आप वो सारी डिटेल देते हैं बेटा, जो मैंने डिटेल पार्ट बताया क्या था, कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कब हुआ, वो डेट्स आप बताइए। अगर उससे रिटन रिलेटेड डेटा है वो मेंशन कीजिए। डेटा क्या होता है, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो आप लेकर आइए यहाँ पे। देन उसके अलावा टाइम डेट तो है ही, आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो लोकेशन को और उसके
डिटेल पार्ट में रीजंस को भी लेकर आ सकते हो कि व्हाई इट हैपेंड, व्हाई डू यू थिंक दैट व्हाट कॉज्ड, या रूट कॉज को आप उसमें लेकर आ सकते हो, और उसके बाद कंक्लूजन निकाल के लाओ कि ऐसा कुछ यहाँ है। वैसे कंक्लूजन का पार्ट हमारा केवल उसको रिफ्लेक्ट करना होता है, समस्या पे क्या किया जाए उसका हमारा ओपिनियन नहीं होता, क्योंकि अभी इन अ रिपोर्ट यू आर जस्ट रिपोर्टिंग, यू आर नॉट सजेस्टिंग और गिविंग एनी ओपिनियन, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट इज जस्ट अबाउट रिपोर्टिंग समथिंग, नॉट आर्टिकल से अलग चला जाता है। यहाँ आप ये नहीं बताओगे क्या कुछ किया जाए आगे, जस्ट फोकस ऑन, मतलब पुट द लाइट ऑन द मेन प्रॉब्लम एरिया, ओके। उस पे प्रॉब्लम पे आपने, जैसे होता है ना एक जो फोकस लाइट होती है, आपने उस पे डाल दी, तो वो लाइट आपकी आनी चाहिए प्रॉब्लम पे, क्या क्या कैसे कैसे पूरी तरह से उसको कवर करते हुए। दिस इज व्हाट यू शुड हैव, ठीक है। इमेजिन दिस प्रॉब्लम ऑन द स्टेज, और आपने उस पे हाईलाइट कर दिया कि ये सारी प्रॉब्लम है, इस तरह से, ठीक। आप आ जाते हैं पर्सी राइटिंग पे। यहाँ पे क्या करना है, देखिए, अब अगर आप पर्सी राइटिंग कर रहे हैं तो थिंक लाइक एक्चुअली एडिटर, या जो मेन होता है ना, व्हेन एडिटर इज द पर्सन एक्चुअली हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट, दैट वेदर ग्रामर इज फाइन, इफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, व्हाटसोएवर वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर रीडर्स, it is going just to the point, apt, and as per the given guidelines, everything is being taken care, ठीक है। even fonts are being checked, even so many aspects are there। पर यहाँ हम क्यों बात करें, जो आपका राइटिंग रहने वाला है मेंस में, जब आप इसमें पर्सी में जाते हैं, तो बेटा आपके लिए ये बहुत जरूरी है दैट यू आर मेंटेनिंग इट्स लॉजिकल फ्लो एंड कोहेरेंस, ठीक है, रिलेटिवनेस विद द एस्पेक्ट गिवन। उसके बाद हेडिंग इज मैंडेटरी फॉर यू फॉर पर्सी, एंड यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन द कोर थीम। अच्छा, हेडिंग भी लेंदी सम मत रखिएगा, इट शुड बी कैची, ऑल राइट, इट शुड बी वेरी मच, मतलब मैं आपको यही समझाऊंगी, कैची इट शुड बी, एंड कीप इट जब लिमिटेड टू फ्यू वर्ड्स, कंसाइज होनी चाहिए, तो वो आपके हाथ में है। बट डोंट पुट और दैट टेकिंग दैट होल सेंटेंस फ्रॉम द पेपर, यू हैव नो, एंड प्लीज मेक श्योर आपका टाइपिंग का स्पीड बहुत अच्छा जा रहा है बेटा, क्योंकि वहां आप टाइपिंग भी कर रहे हो, सोच भी रहे हो, और साथ साथ वो सिंक्रोनाइजेशन होकर आगे एज अ रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो या तो उसको अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो कि तुम कितना जल्दी उसको लिख पाओगे गिवन टाइम में। अच्छा, उसमें क्या अवॉइड करना रहेगा, स्पेसिफिक डेटा मत लेकर आना। आपने उसमें क्या समझा, फिगर्स, डेटा, न्यूमेरिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वो मत लेकर आना, रिपोर्ट से अलग जाएगा। उसमें आपको अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करना रहता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्रोड्यूस करना रहता है, ठीक है। आपकी प्रिजर्विंग ओरिजिनल मीनिंग को रिफ्लेक्ट करना रहता है, एंड उसमें और इंफॉर्मेशन क्या कुछ जा सकती है इन द वर्ड लिमिट ऑफ 130 to 150 वर्ड्स, आप क्या कर पाओगे, दैट इज अ चैलेंज एंड थिंग टू बी टेकन केयर, ठीक है। 130 to 150 वर्ड का जब पैरा आप लिखते हो, तो पर्सी में एटलीस्ट डेटा या न्यूमेरिक्स को अवॉइड करिएगा। इसमें आप उस सिचुएशन को समझ के, जो आपको गिवन डिटेल है या जिस डिस्क्रिप्शन, उसको समझ के उस पर अपना थॉट रिफ्लेक्ट करना रहता है, ठीक है। फ्लो आपका ध्यान रखेंगे, तो उसमें फ्लो में क्या रहेगा, डिटेल्स ओरिएंटेड रहिए, प्रोफेशनली लैंग्वेज लेकर जाइए, ठीक है। टाइपिंग तो तुम रखोगे ही कि मेरी टाइपिंग तेज जाए, प्लस उसमें आपको ये भी ध्यान है कि आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन, या जो अपनी उसी समस्या से जुड़ी हुई कोई और बात है या पॉइंट है, दैट यू कैन ऐड, दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन देयर, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब थोड़ी सी जर्नल प्रिपरेशन टिप, जैसे हमने ईमेल, पर्सी और रिपोर्ट पे बात की है बेटा, इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको काम करना है या ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका सीबीटी रहने वाला है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत बहुत मायने रखती है। प्लस जो टाइम है वो आपको गिवन है 30 मिनट्स का, तो अगर अभी से तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने बोला भी, आपकी कंसिस्टेंसी एंड जो आप कितने श्योर हो अपने टाइम को लेके, दैट विल वर्क अ लॉट फॉर यू। उसके अलावा आपके एरर कितने हो रहे हैं उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तुमने लिखा फिर वही टाइप होकर फिर हटा रहे हो, तो वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें स्पेंड हो जाता है, चला जाता है, वो हमें नहीं करना, ठीक है। उस पर ध्यान दीजिएगा बेटा। प्लस आपका जो मैंने ये बोला है, प्रोफेशनल बैंकिंग माइंडसेट,
थिंक लाइक अ बैंकर, ठीक है। यू आर ऑन दिस चेयर, तो उस चेयर पे सोचते हुए जब लिखोगे कि मैं ऑलरेडी उसी पोजीशन में हूँ, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। तुमने जिस चीज के लिए भी, जिस भी पोजीशन के लिए फॉर्म भरा है ना, उसको अपने आप में स्थापित कर लो, उसको समझ लो दैट यू हैव बिकम दैट पर्सन, यू आर द पीओ नाउ, यू आर देयर इन दिस बैंक, ठीक है। तो एसबीआई पीओ मानकर अपने आप को जब तुम लिख रहे हो, तो थिंक लाइक दैट एंड राइट, स्टार्ट राइटिंग इन दैट सेम सिनेरियो। पर ऐसा नहीं है उसमें तुम धमकाने लगो, धमकी मत दे देना किसी को, ठीक है। जोक्स अपार्ट, बट यस, थिंक लाइक अ बैंकर, राइट लाइक दैट, एंड जितने भी आपके टास्क आ रहे हैं उसकी टाइपिंग ध्यान से करोगे, थॉरली करोगे, कोई सेक्शन स्किप नहीं करोगे, और क्लियर, कंसाइज एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ इन सारे राइटिंग टास्क को कंप्लीट करोगे। तो यही सारा था मेरी तरफ से आप सबके लिए अपडेट। एंड जैसे मैंने कहा था, डरने जैसा कुछ नहीं है, थोड़े से चेंजेस आए हैं, पर हाँ, इन पे फोकस करने की तो जरूरत है, क्योंकि मुझे टाइपिंग स्पीड पे काम करना होगा। वी हैव टू बी वेरी मच प्रोफेशनल इन राइटिंग, ठीक है। प्लीज कमेंट बिलो अगर आपको राइटिंग में स्पेसिफिकली कहीं दिक्कत आ रही है। वी विल रीच आउट, वी विल ट्राई टू हेल्प एज मच पॉसिबल वी कैन। ऑल राइट, थैंक यू सो मच वॉचिंग, विश यू ऑल लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पोजीशन, एंड द सिलेक्शन होके ही रहेगा। मिलते हैं दोबारा अगले सेशन में, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।